नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अफजल टेक एंड एजुकेशन में। आज हम लोग जानने वाले हैं लंबाई और गति का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग जो है इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हमको जो है कौन कौन सी टॉपिक जो है कवर करनी है। पहले हम लोग जानेंगे कि मापन क्या है, उसके बाद एसआई प्रणाली क्या होती है, संदर्भ बिंदु क्या होता है, लंबाई का मापन कैसे किया जाता है, जो लंबाई में किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर जो दिए हुए वैल्यू होते हैं उन्हें हम लोग जो है रूपांतरण कैसे करते हैं, मापन के नियम क्या क्या होते हैं, गति क्या होती है और गति के प्रकार क्या होते हैं और जो भी मापन में उपकरण यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि व्हाट इज मेजरमेंट यानी मापन क्या है। वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु, मात्रा या घटना की विशेषताओं को संख्याओं या इकाइयों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह विज्ञान, इंजीनियरिंग, दैनिक जीवन में और व्यापार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मापन के बिना हम किसी भी चीज की तुलना, विश्लेषण या सुधार नहीं कर सकते हैं। जैसे लंबाई का मापन हम लोग किस में करते हैं, मीटर में किया जाता है। वजन का मापन किलोग्राम में किया जाता है और उसके बाद समय का मापन सेकंड में किया जाता है। अब हम लोग साइंटिफिक रीजन के हिसाब से देख लें कि यहाँ पे मापन क्या होता है। किसी भौतिक राशि का मतलब इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी को एक मानक इकाई यानी स्टैंडर्ड यूनिट की सहायता से संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में फिर 5 मीटर, यहाँ पे जो 5 है वह क्या है, परिमाण है और यहाँ पे ये जो मीटर है ये क्या है, हमारी इकाई है। मतलब इसी में हम लोग क्या करते हैं, इकाई में इसको मेजरमेंट किया जाता है। जो इसका यूनिट है वो यही है। अब उसके बाद मापन के कुछ मूल तत्व होते हैं। जैसे भौतिक राशि क्या होती है, जिसे हम मापते हैं। जैसे लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, इसे भौतिक राशि कहते हैं। उसके बाद इकाई, मापन का मानक, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड। मतलब लंबाई को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो इसको ही हम लोग इकाई बोली जाती है। मापन यंत्र जैसे पैमाना, तराजू, थर्मामीटर, घड़ी आदि। मापने की विधि, सटीक और विश्वसनीय तरीके से मापन करना। मतलब जब हम लोग किसी भी वस्तु को मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग सटीक उसको मेजरमेंट करना हमको चाहिए। उसके बाद देख ले व्हाट इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या है कि बहुत से पहले जो देश थे उनमें अलग अलग सिस्टम यूज किया जाता था। पहले कोई जो है बहुत उससे पहले कहीं पे जो है हाथ से जो है मेजरमेंट किया जाता था। फिर उसके पहले क्या होता था कि सभी लोग जो है किसी अपने मापक यंत्र यानी धागे से या किसी भी चीज से उसको मेजरमेंट करते थे। लेकिन क्या हुआ, सभी देश ने मिलकर एक जो है सिस्टम बनाया। इस सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, एसआई सिस्टम। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको जो है हर देश में मेजरमेंट करने के लिए अब यूज किया जाता है। दुनिया की सबसे मानक और वैज्ञानिक इकाई प्रणाली है। इसे अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। यह 1960 में फ्रांस से शुरू हुई थी और आज जो है 187 देशों में जो है इसे जो है अपनाया गया है। एसआई सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच में सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व स्तर पर एक रूपता, मतलब हर देश में एक ही इकाई होनी चाहिए। वैज्ञानिक सटीकता, मापन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। दशमलव आधारित, 10 के गुणकों में आसान परिवर्तन। जैसे 1 किलोमीटर दिया है 1000 मीटर, इसको अगर हमको 10 के गुणकों में लिखना है 1000 को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 और 10 की घातें कितने लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यही होता है 10 का गुणक।
उसके बाद मूल और उत्पन्न इकाइयां, सभी राशियों को 7 मूल इकाइयों से बनाया जा सकता है। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे 7 मूल इकाइयां हैं, इस बारे में जो है हम अगले जो है क्लास में इसको देखेंगे। अब उसके बाद आ जाता है रेफरेंस पॉइंट, मतलब संदर्भ बिंदु। उसे कहते हैं जो गति या स्थिति को मापने के लिए चुना गया निश्चित स्थान या वस्तु होता है। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और खंभे को देखकर कहते हैं कि ट्रेन जो है चल रही है, तो खंभा आपका संदर्भ बिंदु है। अगर कोई ट्रेन के अंदर बैठा यात्री कहता है मैं स्थिर हूं, तो ट्रेन उसका संदर्भ बिंदु है। मतलब क्या है कि जैसे हमारा मान लें कि हमारा स्कूल इस पॉइंट पे है, यहां है और यहां पे हमारा घर है, तो हमको अगर मेजरमेंट लेना है तो हमको कहां से ले चाहे तो हम स्कूल से लें अपने घर की दूरी, चाहे अपने जो है घर से स्कूल की दूरी लें। मतलब दोनों जगह से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहां से हम लोग मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं उसी को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। भौतिक में मतलब विज्ञान में परिभाषा क्या है? भौतिकी में संदर्भ बिंदु वह बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति, विस्थापन, वेग आदि जो है मापी जाती है। नोट, संदर्भ बिंदु मनमाना होता है, यानी आप कोई भी स्थिर बिंदु चुन सकते हैं, लेकिन एक ही प्रयोग में इसे बदलना नहीं चाहिए। मतलब चाहे तो हम लोग जो है यहां से मेजरमेंट करें, मतलब अपने स्कूल से अपने घर की डिस्टेंस मेजरमेंट करें, चाहे तो घर से स्कूल की मेजरमेंट करें। लेकिन अगर हम लोग एक ही चीज को, मतलब एक ही या क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन में हमको उसको यूज करना है, तो सिर्फ एक ही को ही हम लोग मानकर चलेंगे, ये नहीं कि वहां पे हम लोग चेंज कर दे, बदल दें। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई किसी वस्तु की एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी होती है। लंबाई मापने की मानक इकाई जो है मीटर होता है। अब यहां पे हम लोग कुछ जो है देख लें, यहां पे क्या पहले जो है क्या होता था, पहले कुछ पद्धतियां जो है हर एक देश में अपनाई जाती थी। कहीं पे जो है सीजीएस, मतलब सीजीएस पद्धति अपनाई जाती थी, कहीं पे जो है एफपीएस और कहीं पे जो है एमकेएस। इसका मतलब सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। उसके बाद एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अब क्या है कि जो एमकेएस है इसी को ही एसआई सिस्टम बना दिया गया है, इसको जो है एसआई सिस्टम बना दिया गया है, और ये एसआई सिस्टम हर देश में जो है अब अपनाया जाता है। कुछ देशों में अभी तक जो है ये पीएसबी प्रणाली अपनाई जाती है, लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है वह जो है अब एसआई पे जो है डिपेंड है। अब आ जाता है कन्वर्जन। हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं? जैसे दे दिया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। अगर हमको यहाँ पे कन्वर्जन करना है, मान लिया जाए यहाँ पे दे दिया गया है 1000 मीटर, इसको हमको सेंटीमीटर में जो है कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर यहाँ पे क्या है 100 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 में हम लोग क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अगर यहाँ पे दे दिया गया हो 100 सेंटीमीटर, इसको हमको जो है mm में चेंज करना है, और हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, तो हम लोग यहाँ से आसानी से इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे दे दिया 100 दे दिया गया, 1 सेंटीमीटर में 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 जो है mm हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से mm, या mm से सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर से mm, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देख लें रूल्स फॉर जो है मेजरमेंट। कुछ रूल्स हैं, जैसे क्या है, मापन हमेशा जो है पैमाने 0 0 से अंक से शुरू करें। मतलब जब भी हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कहां से स्टार्ट करना चाहिए, 0 से। ये नहीं कि यहां से 1 से स्टार्ट कर दें या यहां से स्टार्ट कर दें, हमको हमेशा 0 से स्टार्ट करना चाहिए।
अब उसके बाद पैमाना वस्तु के साथ सीधे रखें, मतलब जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक पेंसिल है और यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे, यहाँ से ही हम लोग जो है इस मतलब पेंसिल को मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो है एकदम सीधी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी पेंसिल ऐसे रहे और हम लोग जो है मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दें। तिरछे देखने से बचें, मतलब हम लोग मेजरमेंट जब कभी भी कर रहे हैं तो हमको इसको सीधा देखना चाहिए। मतलब ये अगर हमारा स्केल है और पेंसिल तो इसको सीधी देखनी चाहिए, नहीं कि हम लोग यहाँ से देखें यहाँ से देखें। अब उसके बाद आ जाता है मोशन। मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो कहा जाता है कि वह गति में है। यदि वस्तु का स्थान नहीं बदलता है तो वह विश्राम में होती है। मतलब हम लोग क्या है कि हम लोग अगर स्कूल जब जाते हैं, अगर स्कूल हम लोग गए, अपने घर से स्कूल गए, तो हम लोग समय के साथ हमारा स्थान क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मतलब हम लोग उस समय क्या है, मोशन में है। अगर रेस्ट का मतलब क्या है कि हमारा जैसे ये घर है, हमारा घर है और यहाँ पे पेड़ है, अगर इस समय के साथ क्या होता है, वह वहीं पर रहता है, इसका मतलब ये हमारा घर और पेड़ क्या है, यह रेस्ट में है। अब टाइप ऑफ मोशन। मोशन के जो भी है कई प्रकार के होते हैं, जैसे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है, जैसे ये लड़का यहाँ पे दिखाई दे गया है, यह साइकिल को जो है एक रोड पे सीधी रेखा में चलाता है, या कोई गाड़ी है वह रोड पर सीधी रेखा में चलती है। या हम यहाँ पे देख लें, कुछ यहाँ पे बॉल रखे हुए हैं, ये बॉल को जब हम लोग यहाँ से पुश करते हैं तो ये भी एक सीधी रेखा में चलती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम लोग बोलते हैं रेखीय गति या लीनियर मोशन बोला जाता है। अब आता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब वृत्ताकार पथ पर चलना। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग खड़े हैं और हम लोग एक धागे ले लें, इस धागे में किसी भी चीज को बांध दें और इसको हम लोग क्या करें, अपने चारों तरफ ऐसे घुमाएं, तो इस प्रकार की जो गति होगी उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। जैसे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए झूला है, ये झूला क्या है, सर्कुलर मोशन यहाँ पे भी कर रहा है और ये झूला जो है यहाँ पे भी सर्कुलर ही मोशन में है। और ये बंदा क्या है, ये लड़का जो है यहाँ पे खड़ा है और ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन में जो है इसके घूम रहा है। यहाँ पे एक झूला है, ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो ये इसके कुछ जो है उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है दोलन गति, मतलब आगे पीछे दोलन करना या आगे पीछे चलना। जैसे हमारे पास ये लट्टू है, रस्सी में बंधे हुए एक लट्टू है, हम लोग क्या करते हैं, इसको जब भी जो है मोशन में लाते हैं, ये पहले इधर जाता है, फिर उसके बाद इधर आता है, फिर ये क्या होता है, एक से इधर जाता है, इधर जाता है, मतलब आता जाता रहा। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम लोग बोलते हैं दोलन गति, उसको बोला जाता है। जैसे घड़ी क्या है, पहले की जो घड़ी थी वो क्या था, इसमें एक जो है बेल इस प्रकार की लगी हुई रहती थी। ये क्या करता था, जब घंटी बजती थी तो एक टन टन की आवाज बोलता था और ये आगे पीछे होता था, ये आगे पीछे होता था। इस प्रकार की जो गति होती है उसे बोलते हैं दोलन गति। अब उसके बाद कुछ मेजरिंग टूल है, पैमाना। जैसे हमारे पास यह स्केल है, यह क्या है, इसके द्वारा हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। मीटर रॉड, जैसे हम लोग कभी भी क्या होता है, कपड़े की दुकान पे जब भी जाते हैं तो इस प्रकार जो कपड़ा जो बेचने वाला व्यक्ति होता है वह इस प्रकार की एक रॉड से जो है कपड़े को मेजरमेंट करता है, मेजरमेंट करके उसको काटता है, वही जो है मीटर रॉड, उससे भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप जो है दर्जी जो है अपने दुकान पर इसको मेजरमेंट करने के लिए यूज करता है। कभी भी हम जब दर्जी के दुकान पे जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए तो क्या करता है, वो हमारे शर्ट हो या पैंट हो गई, उसका मेजरमेंट इस मेजरिंग टेप से ही करता है। थ्रेड फॉर जो है कर ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हमको कोई भी जो है कर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे अगर इस टाइप का दिया हुआ है, इसका हमको मेजरमेंट करना है, तो हम लोग क्या करें, एक धागे से जो है एक धागे लें और धागे के जो है ऐसे 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 लेकर जाएं, फिर ऐसे ले जाएंगे, इसको ले आके हम लोग मेजरमेंट करें, मतलब यहां तक लेकर जाएं। अब ले जाने के बाद इसको क्या कहते हैं, धागे को ऐसे फैला दें। अब धागे को जो हम लोग ऐसे फैलाएंगे और इसको हम लोग चाहे स्केल के द्वारा या मेजरिंग टेप के द्वारा इसको हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इन पैमाने का यूज करके मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। और भी पैमाने होते हैं जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेकिन अभी इस क्लास में बस इसी की जरूरत है। आगे जो क्लास होगा उसमें और भी पैमाने के बारे में हम लोग जानेंगे। अब आता है कुछ एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या है, गति क्या है, गति क्या है, मापन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गति के प्रकार क्या होते हैं। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आप हमें जो है कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें। धन्यवाद।